बोल केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ सुने। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में दो रहस्य खोल दिए। एक रहस्य तो ये खोल दिया कि स्वयं नारायण होकर अपना स्वरूप प्रकट कर दिया। मैं ही तेरे अंदर, मैं ही तेरे बाहर हूं। ये क्यों कर दिया? क्योंकि तेरी एक शरणागति से तूने मुझे चुना। और हम लोग नहीं ऐसा है, हम बगले झांकने लगते हैं। वो बुरा मान जाएगा, वो बुरा मान जाएगी, उसे बुरा लगेगा। हम बुरा मत मानिएगा, मन के गुलाम हैं, इसलिए भटक रहे हैं संसार में। तो कर्म योग को भी उत्तम रहस्य माना जा सकता है, क्योंकि जिस कर्म से जीव बनता है उसी कर्म से मुक्ति हो सकती है। ये उत्तम रहस्य है। तो दो रहस्य मैंने आपके सामने प्रकट किए। पदार्थों को अपना ना मानो, दूसरों को मानकर दूसरों की सेवा में लगाओ तो मुक्ति हो जाएगी। अनुकूलता, प्रतिकूलता, धनवत्ता, निर्धनता, स्वस्थता, रुग्णता आदि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, ध्यान दीजिएगा, आपके अनुकूल कार्य हो रहा हो या आपके प्रतिकूल हो रहा हो, आप धनवान हो या निर्धन हो, आप स्वस्थ हो या बीमार हो, आदि कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रत्येक परिस्थिति में इस कर्म योग का पालन स्वतंत्रता पूर्वक हो सकता है। अब लोग क्या कहते हैं, अब हमारी ताकत ही नहीं है कुछ करने की। अरे बाबा, ऐसा हो ही नहीं सकता। आखिरी सांस तक व्यक्ति कर्म करता है, आखिरी सांस तक। और उसी से कल्याण हो सकता है। प्रत्येक परिस्थिति में इस कर्म योग का पालन स्वतंत्रता पूर्वक हो सकता है। कर्म योग में रहस्य की 3 बातें कर्म योग में अब आपको बताने जा रहा हूं। अगर एकाग्रता से सुनोगे तो पल्ले पड़ेंगी, वरना इधर उधर फिसल जाएंगी। सुनकर भी ना माने तो क्या गुरु को और क्या भगवान करेंगे? आप सोचिएगा, क्या गुरु करे और क्या भगवान करे। हम सुनेंगे, मानेंगे नहीं। सुनेंगे जरूर, मानेंगे वही जो मेरा पापी मन कहेगा। इसलिए मैंने कहा कर्म योग के रहस्य को 3 बातों से समझा जा सकता है। नंबर 1, बहुत ध्यान से सुनो, मेरा कुछ नहीं है,
मेरा कुछ नहीं है, कारण मेरा स्वरूप सत, अविनाशी, और जो कुछ मिला है वो सब असत है। अब आप बताइए, आप सत स्वरूप हो, चेतन स्वरूप हो, आनंद स्वरूप हो, और जो कुछ मिला हुआ है वो सब जड़ है, माया का है। देखो 3 राज बताऊंगा। आप कौन है? सत स्वरूप। जैसे परमात्मा सत चित आनंद, तो उनका बेटा, उनका अंश भी सत चित आनंद, कोई अंतर नहीं है। बहुत बड़ी भट्टी जल रही हो या थोड़ी सी मोमबत्ती जल रही हो, 1000 वाट का बल्ब जल रहा हो या 0 वाट का बल्ब जल रहा हो, प्रकाश है। तो मेरा कुछ नहीं, कारण मेरा स्वरूप सत स्वरूप है, और जो कुछ मिला है वो सब असत नासवान है। अब आप सोचो, आप नासवान को मेरा मेरा करते रहते हो। ये शरीर को कहते हो ना मेरा मेरा मेरा, ये तो मरेगा, सब कुछ तुमसे अलग होगी, छूटेगी। फिर असत मेरा कैसे हो सकता है? सब असत है। तो आप सोचो, असत सत का कैसे होगा? ये खोपड़ी में बातें नहीं आती। सुनते तो हैं, मानते नहीं हैं, बुद्धि लगाते हैं, नहीं ऐसा है ना, आपको क्या पता 50 साल लगे मेहनत करने में, हमारे पति को 50 करोड़ कमाने में, अब इतनी मेहनत से तो उन्होंने बनाया, अब हम अपना भी ना माने। मतलब अज्ञानता मिटाना ही नहीं चाहते, ढीठ हो गए हम लोग, कसम खा ली हम सुधरेंगे नहीं। आपका स्वरूप सत स्वरूप है, और जिसमें आप फंसे हो वो सब असत स्वरूप है। अनित्य का नित्य के साथ संबंध कैसे हो सकता है? सोचो, संसार क्या है? अनित्य, और आप क्या हो? नित्य। अब बताइए, अनित्य का नित्य से कैसे संबंध होगा? आपका शरीर, बहुत से लोग क्या कहते हैं, नहीं महाराज यहाँ पर आपकी गलती बताएं। मैंने कहा बताइए। बोले जब से हम हैं तब से हमारा शरीर है। मैंने कहा कैसे? बोले हमारा जन्म हुआ। मैंने कहा तुम्हारी खोपड़ी में यही गलती भरी हुई है, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, तुम्हारे शरीर का जन्म हुआ। तुम तो अजन्मा हो, तुम्हारा जन्म नहीं होता, तुम्हारी मृत्यु नहीं होती। बोला अच्छा जी, इस देह को किस लिए मिला था उसका हमें पता नहीं। बच्चे पैदा करने के लिए, मकान दुकान बनाने के लिए आपको ये शरीर मिला था। सीतारामाचार्य जी कह रहे हैं इस देह में हरि मिलत है, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। इसलिए लिख लो एक लाइन को, अनित्य का नित्य के साथ संबंध नहीं हो सकता। और आपसे रोज निवेदन करता हूँ, किसी भी भक्त को कुछ भी समझने में मैं प्रयत्न तो करता हूँ इतना सरल तरीके से बताया जाए कि प्रत्येक जीव समझ जाए, लेकिन फिर भी जरा सा भी किसी के मन में शंका हो तो पूछोगे तो समाधान है, पूछोगे तो समाधान है। अब नंबर 2, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। क्या बताओ? आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, कारण स्वरूप सत में कभी अपूर्ति आ ही नहीं सकती। सत को जो चाहिए वो उसे मिला हुआ है। क्या बताओ? सत सत का साथी है, और सत्य मैं हूँ, आत्मा हूँ, और सत परमात्मा वो मुझे मिला हुआ है। मुझे कुछ नहीं चाहिए।
अब आप बताइए, फिर किस वस्तु की कामना करते रहते हो? नहीं, हम ऐसा चाहते हैं, हम ऐसा चाहते हैं। गुरु अपना माथा पीट लेता है कि इतने जन्म सत्संग सुनने के बाद, इतने साल सुनने के बाद भी अभी भी इनकी कामना नहीं मरी। परमात्मा है जो सबको मिला हुआ है, सबको मिला हुआ है। सत का असत से कभी अभाव ही नहीं हुआ। मैं तो सो गया था, मुझे क्या पता भगवान मिले हुए कि नहीं मिले हुए। अरे बाबा, तेरा शरीर सोया था, तू नहीं सोया। परमात्मा भी नहीं सोते। अनुत्पन्न अविनाशी तत्व के, अब ध्यान से सुनो, अनुत्पन्न जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं होती, उत्पन्न होने वाली नाशवान वस्तु कैसे काम में आ सकती है? हम हैं अनुत्पन्न, हमारा उत्पत्ति नहीं होती। हम अविनाशी हैं और उत्पन्न होने वाली वस्तु वो आत्मा की नहीं हो सकती। हम जड़ वस्तुओं को अपना मान के ऐसे संसार में फंस गए हैं कि निकलना नहीं चाह रहे। कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं। बड़ी विचित्र चीज है, बड़ी विचित्र चीज है। आप ही लोगों के बीच में सत्संग सुनने वाले कई कई वर्षों से सुन रहे हैं। हमारे नरेंद्र भाई अभी कुछ ही वर्षों से सुनने लगे हैं। उन्होंने दृढ़ता से जिसको जान लिया वो मान लिया। और हम पूछ रहे थे नहीं कुछ कोशिश क्या करें और क्या करें। अरे कुछ करना ही नहीं है। तुम्हारा परमात्मा सदा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हें छोड़ के कभी कहीं जा ही नहीं सकता। तुम अनुभव करो कि ना करो, नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव भगवत प्राप्ति है। भटकाव है जो भटक रहे हैं पागलों की तरह, इधर से उधर टकरे मार रहे हैं। तो अनुत्पन्न अविनाशी तत्व के लिए उत्पन्न होने वाली नाशवान वस्तु कैसे काम में आ सकती है? आप बताओ, है ऐसी कोई वस्तु संसार की जो आपका आत्मा से परिचय करा दे? अब मैं आपको बता रहा हूं, किसी गुरु का शरीर हमें आत्मज्ञान नहीं करा सकता। चेतन, ध्यान दीजिएगा, एक दीपक जला हुआ हो, उसके साथ बुझे हुए दीपक को जलाया जा सकता है, लेकिन जो एक दीपक बुझा हुआ है उसके साथ कितनी लौ से लौ मिलाओ, कोई नहीं जलेगी, लपक अपने आप नहीं आएगी। ये संत महात्मा प्रकाशित हैं, उनके प्रकाश से हमें लपट लेनी है। अपनी अज्ञानता को मिटाकर प्रकाश स्वरूप हम हैं, वो आपका परिचय कराते हैं। वो कुछ आपको देते नहीं हैं, बस खाली घूंघट का आवरण हटाते हैं जिसमें आप और हम लोग अपने आप को फंसाए हुए हैं। अब तीसरी बात सुनिएगा, अपने लिए कुछ नहीं करना। अपने लिए कुछ नहीं करना, इसमें पहला कारण ये है, स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है और कर्म जड़ हैं। आप जो भी कर्म करोगे वो जड़ हैं। स्वयं नित्य निरंतर रहता है, पर कर्म का तथा उसके फल का आदि और अंत होता है। आपका कर्म फल दे के मर जाएगा, इसलिए अपने लिए कर्म करने से आदि अंत वाले कर्म और फल से अपना संबंध जुड़ जाता है। अपने लिए कुछ कर्म नहीं करना। आप बताओ, आत्मा के लिए क्या करोगे? आत्मा का भोजन तो प्रसाद है, इसके लिए आपको केवल एकाग्र होना है। ये सत्संग आत्मा का प्रसाद है।
कर्म और फल का तो अंत हो जाता है, पर उनका संग भीतर रह जाता है, जो जन्म मरण का कारण होता है। संसार की प्रत्येक वस्तु मिलेगी, समाप्त होगी। शरीर मिला है, समाप्त होगा। आप अजन्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो। तो कहने का तात्पर्य, गीता के अंदर आगे आएगा चल के 13वें अध्याय के अंदर भगवान फिर ये बताएंगे, कारणम गुण संगो अश्य है, सद्योद निज मनस्तु। दूसरा कारण ये कि करने का दायित्व उसी पर होता है जो कर सकता है। अब आप बताइए, जिसे ज्ञान नहीं है वो ज्ञान कैसे देगा? जिसे खाना बनाना नहीं आता वो खाना कैसे बनाएगा? दायित्व उसी पर है जो कर सकता है। डॉक्टर के ऊपर रोगी के इलाज करने का दायित्व है, इसमें करने की योग्यता है। और जो कुछ पाना चाहता है, निष्क्रिय, निर्विकार, अपरिवर्तनशील और पूर्ण होने के कारण चेतन स्वरूप शरीर के संबंध के बिना कुछ कर ही नहीं सकता। ये शरीर आपके बिना कुछ नहीं कर सकता। आप ध्यान से सुनो, आपको लगता होगा मैं अपने कान से सुनता हूँ, ये कान भी आप अंदर बैठे हो तो सुन रहा है। जब तक आप अंदर होते हो तभी तक कान सुनता है, तभी तक नेत्र देखते हैं, तभी तक आपका शरीर एक्टिव रहता है, इंद्रियां एक्टिव रहती हैं आपके कारण। लेकिन हमें रहते हुए ये भ्रम नहीं मिट पाता। शरीर के संबंध के बिना व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता। इसलिए ये विधान मानना पड़ेगा कि स्वरूप को अपने लिए कुछ नहीं करना, आत्मा को अपने लिए कुछ नहीं करना। क्यों? परमात्मा की गोदी में रहता हूँ। अच्छा, हम तो रोज मंदिर जाते हैं अपने लिए? ना 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 ना। मंदिर जाते हो, कभी जाया करो। अगर जाते हो तो भगवान को धन्यवाद दिया करो कि हे प्रभु, ये राज सत्संग से खुल गया, तेरे को धन्यवाद देने आया हूँ। और जब आप सुनते हो ना, भगवान आपके सुनने को भी देखता रहता है, वो नोट करता रहता है ये किस भाव से सुन रहा है। ये बुद्धि तो नहीं लगा रहा है, ये मन तो नहीं लगा रहा है, ये अपनी अकल तो नहीं लगा रहा है, ये शरणागत होके सुन रहा है या अपनी बुद्धि लगा रहा है। अब देखिएगा, हम कभी बार कोई बात बताते हैं, अगले दिन पूछते हैं कि कल हमने आपको ये चर्चा बताई थी। अक्सर आपने सुना होगा, हम भूल जाते हैं। अगर किसी पत्नी का पति रात को उसे लाके 10 लाख रुपए दे, ये लो रख लो, कल मैं आपसे मांग लूँगा। अगले दिन पति बोले कि मैंने तेरे को 10 लाख रुपए दिए थे, आप कहो मुझे तो पता नहीं है, मैं तो भूल गया। ऐसा होता है? ना ना, ऐसा कभी नहीं होता। क्या कारण है? क्या कारण है ऐसा नहीं होता? क्योंकि आप अपने को शरीर मानते हो, इसलिए हमेशा ध्यान माया में रहता है। आत्मा मानो तो सदा परमात्मा में रहे। आत्मा को अपने लिए कुछ नहीं करना। आपको शरीर मिला है सेवा करने के लिए, और अपनी सेवा नहीं। आपका शरीर आपकी आत्मा की सेवा कैसे करेगा? आपकी शक्ति पाकर तो दूसरों की सेवा कर रहा है। अब आप मुझे बताइए, मैं आत्मा और आप आत्मा,
अगर मेरे पास ये शरीर ना हो, मैं किस मुख से बोलूँगा? आपके पास शरीर ना हो, आप कौन से कान से सुनोगे? बस मुझे ज्ञान है, हमारे संतों को ज्ञान है, हम अज्ञानी हैं। हम आत्मा होते हुए भी अपने को शरीर माने हुए हैं। तो भगवान कहते हैं तीसरा कारण ये सत स्वरूप सत्य है और पूर्ण है। आप पूर्ण हैं, अतः उसमें कभी कमी नहीं आती। अच्छा, आत्मा, बहुत से लोग बुद्धि लगाते हैं चींटी की आत्मा और हाथी की आत्मा में तो अंतर होगा, रावण की आत्मा में और हमारी आत्मा में तो अंतर होगा। देखो कैसी बुद्धि लगाते हैं। धनवान के पास 1000 करोड़ रुपए हैं, हमारी जेब में 100 रुपये अंतर है कि नहीं है? बुद्धि लगाते हैं ना, क्योंकि भाई की बुद्धि है, नहीं मानती लगाए बिना। चींटी में भी वही आत्मा है, ब्रह्मा में भी वही आत्मा है जो आप में है। जो आप हैं वही ब्रह्मा में है, सब में वही है, कोई अंतर नहीं है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, फिर आगे चलेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण